अस्सलाम वालेकुम। हकीकत न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को डिप्टी स्पीकर की मदद से मुस्तरद कर दिया और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की मदद से असम्बलियाँ तहलील कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेते हुए 3 रुकनी बेंच कायम कर दिया। दोस्तों, तफसील में जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे YouTube चैनल हकीकत न्यूज़ TV को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुकम्मल और सही इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की जानिब। अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो ने तर्जमान पाक फ़ौज से ख़त की हकीकत यानी साजिश की वजाहत मांग ली। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अगर हम इस साजिश में मुलव्विज़ हैं तो हमें फांसी पर लटका दें। इनका मज़ीद कहना था कि इमरान खान ने भागते हुए कानून तोड़ा है, उसे कानून के कटहरे में लाएंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो के जवाब में फवाद चौधरी कहते हैं कि शुक्र करो हम अभी खामोश हैं, इस ख़त की वजाहत मांगने से तुमको नुकसान होगा। दोस्तों, पीपल पार्टी ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि इस बेंच को फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन अदालत अपोजिशन की फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद करती है। चीफ जस्टिस का कहना है कि अगर किसी को हम पर एतमाद नहीं है, हम चले जाते हैं। फुल कोर्ट की वजह से दूसरे केसेस मुतासर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती वकील से पूछा, क्या डिप्टी स्पीकर असद कैसर की रूलिंग दे सकता है? कहा गया अगर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ जाए तो वो आर्टिकल 69 के तहत रूलिंग दे सकता है। चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने कहा कि क्या वोटिंग के बगैर रूलिंग दी जा सकती है? चीफ जस्टिस अता बंदियाल के रिमार्क्स हैं, जहां अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने वजाहत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं, हम पाकिस्तान के आइन का एहतराम करते हैं और जमहूरी हुकूमत के साथ हैं। इसके जवाब में रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पर दबाव डाला कि वो रूस का दौरा ना करे, लेकिन उन्होंने दबाव मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका इमरान खान को सज़ा देना चाहता है, जिस पर अदम एतमाद लाई गई। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? फीडबैक देना मत भूलिएगा।